गाइस, तो ये ब्लाउज कटिंग मैं आपको सिखाऊंगा आज। ये ब्लाउज बेल्ट वाली ब्लाउज है और गला जो बनेगा ये रेज नेक बनेगा। इसको रेज नेक भी बोलते हैं, स्टेन गला भी बोलते हैं। ऐसा गला है, ये सिंपल में बना हुआ है। ये गला है, ये पूरा पीछे से उठ के एक ही साथ आ रहा है। तो ऐसा गला है, देख लीजिए। अब इस गले की कटिंग कैसे होगा, मेन पॉइंट इस गले को ही दिखाना है। और ये बेल्ट वाला ब्लाउज है, इसमें बेल्ट भी रहेगा। तो पहले हमने सामना काटना है। ये मैं लाइनिंग बिछा रहा हूँ। इसको पहले अच्छे से ऐसे मैंने सेट कर लिया और ये ओपन वाला साइड अपनी साइड रखना है। इसको ज़रा सा प्रेस करके सेट कर ले। ये अस्तर है और इसका मेन कपड़ा ये है। तो हम पहले अस्तर काटते हैं, फिर मेन कपड़ा काट कर बताऊंगा मैं। गाइस, तो ध्यान दे, पहले मुझे एक निशान सीधी नीचे लगा लेना है क्योंकि यहाँ बराबर नहीं है। इस निशान को ऐसे लगा लिया, सीधी लगाकर इसको मैं काट कर पहले हटाऊंगा। ये मैंने काट के हटा दिया। यहाँ से क्योंकि ये 1.5 इंच छोटा रहेगा, क्योंकि ये बेल्ट वाली है। गाइस, यहाँ पर तो 2 निशान है। ये मार्जिन के लिए है और ये हमारा फिक्स निशान है। यहाँ से मैं लंबाई नापूंगा 1.5 इंच, 1.25 इंच नीचे उतार के, क्योंकि 1.25 इंच पे मेरा जो रहेगा बेल्ट रहेगा। तो एक्स्ट्रा 1.25 इंच हमने नीचे इंची टेप उतार लिया निशान पर से। और लंबाई मुझे रखना है 16.5। तो मैं 17 पे निशान लगाऊंगा। ये 17 पे निशान लगा दिया। पहले इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। आपको भी इस तरीके से सीधा कर लेनी है। ये निशान हो गया। आर्म होल का जो नाप है, ये ब्लाउज है बना हुआ, इसके हिसाब से आर्म होल रखना है मुझे। तो मैं इसको नाप लेता हूँ। ये हो गया 9.25 इंच है। गाइस, 9.25 इंच का है राउंड शेप में। तो मैं भी 9.25 लिख लेता हूँ। नौ पॉइंट हाफ 9.5 मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा ढीला बनाना है। और यहाँ से 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगा आर्म होल के। डार्ट पॉइंट है इसका 12 इंच। तो मैं 12.5 पे निशान लगाऊंगा, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा तो 12.5 हो जाएगा। अब इस निशान को सीधा कर लिया ऐसे ऐसे। और एक निशान ये लगा लेना है आधा इंच मार्जिन, जो हुक में आई में जो जाती है वो वाली पट्टी जो लगेगी, वो निशान ये हो गया। 14.5 इंच गाइस से नाप लिखा हुआ है। 14.5 इंच इनका तीरा है। तो क्योंकि ये
स्टेन गला है तो इसमें मार्जिन भी रहेगा, तो 14.5 के हम 15.5 काटेंगे। 15.5 के चौथाई हिस्सा हो जाता है 7.25। 15.5 के आधा 7.25, तो ये 7.25 पे मैंने निशान लगा लिया। ये इसमें आधा आधा इंच इधर से दबेगा तो ये हो जाएगा 14.5। चेस्ट जो रखना है मुझे 45 रखना है, तो मैं 11.25 पे, यानी चौथाई हिस्सा 11.25 होता है, तो 11.25 पे निशान मैंने लगा लिया चेस्ट का। और 11.25 का ही अभी फ़िलहाल कमर का भी लगाएंगे, वो मैं अभी समझाता हूँ इसको 11.25 पे कैसे लगाया गया है। ये मैंने निशान लगा लिया, और ये सीधी निशान करीब करीब 2, 1.5, 2.25 अपने अपने कपड़े के हिसाब से मार्जिन रख लेना है। तो ये हमारा मार्जिन हो गया, ये सिलाई होगा, ये कटिंग होगा। अब ये जो मैंने 7.25 पे लगाया था, एक निशान ऊपर तीरे पर और दूसरा नीचे चेस्ट पे, तो ये निशान मैंने सीधा कर लिया। थोड़ा सा इसको आधा इंच करीब, क्योंकि कॉलर वाला बनेगा, तो आधा इंच करीब नीचे एक बार इनका नाप चेक कर ले पहले गाइस, बने रहे। ये 4.25, यहाँ से मुझे 4.25 इंच तैयार रखना है, तो आधा इंच का मार्जिन इधर छोड़ के, और ये 4.25 इंच पे 4.5 पे निशान लगाऊंगा, तब जाके 4.25 तैयार आएगा। ये हो गया गाइस, तो ये मैंने लगा लिया है निशान। जो बीच का कटेगा गला, ये वाला, इसको आधा इंच के करीब डाउन करेंगे, इस तरफ से डाउन होगा। और ये जो है आधा इंच 1.25 इंच यहाँ से भी अंदर करेंगे, जो सामने का हाला करता है वो, ठीक है। अब इस पे जैसे आर्म होल का राउंड शेप दिया जाता है, वो मैं दे दूँगा। अब इसको नाप के चेक कर लेंगे, क्योंकि ये मुझे चाहिए 9.5 गाइस। तो ये 10.5 की कटिंग हो रहा है, तो आर्म होल में एक डांट आएगा, तो डांट भी डलेगा और ऊपर आधा इंच मार्जिन भी होगा, तो ये 9.5 आ जाएगा। 7.25 पे डांट के सेंटर रखेंगे 7.25, ये हो गया 7.25। इसको सीधा निशान मैं लगा लूँगा गाइस। अब कमर जो रखना है 35 रखना है, तो 35 के चौथाई हिस्सा, यानी 35.5 रखना है, तो 35.5 के चौथाई हिस्सा आ जाती है 9 इंच में 1 सूत कम। तो ये 9 इंच में 1 सूत मैंने निशान कम लगाया। अब इस वाली मार्जिन को हम नापेंगे कि कितना है। यह है 2.25 इंच। अब 2.25 इंच मतलब इसमें 2.25 इंच का डांट पड़ेगा, 1 इंच 1 सूत और 1 इंच 1 सूत। ये जब ये डांट इस तरीके से पड़ जाएगा, तो ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन इसमें कवर कर लेगा, तो अपने आप कमर बराबर आ जाएगा। यह हुआ ऐसा। एक डॉट यहाँ होगा, एक डॉट यहाँ होगा, तो ये क्रॉस वाला डॉट है, मैं इस पे निशान लगा लूँ, ये हो गया। और एक डॉट ये हो गया। ये डॉट का कोई नाप नहीं होता है गाइस। अगर साइज भारी है तो ये थोड़ा दूर रहेगा, नॉर्मल साइज में ये रहेगा। मैं नाप के दिखा देता हूँ लगभग कितना है। 2.25 इंच गैप है, तो इसी तरीके से 2.25 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच का गैप होता है। ये आर्म होल है, आर्म होल का डाट ये हो गया इतना, यहाँ ये आर्म होल का डाट आएगा गाइस। अब जो मेन समझाने का जो पॉइंट है गले का है कि ग्लेज़ नेक गला यानी स्टेन गला कैसे कटेगा। जो गला भी आप समझे, हम लोग इसको रेज नेक भी बोलते हैं, स्टेन गला भी बोलते हैं। तो ये 7.25 इंच गला मुझे तैयार रखना है।
तो मैं इसको 7.5 पे काटूँगा और थोड़ा सा लगभग मार्जिन जाएगा तो 7.25 इंच आ जाएगा। इसको सीधा कर लिया। अब क्योंकि ये सैंपल आया हुआ है तो ज़रा इसको भी देख लेंगे हम कि इसकी चौड़ाई कितना है। तो गाइस इसके गले की चौड़ाई जो है 8 इंच है। यहाँ से जो सेंटर का हिस्सा होता है ये 8 इंच है। ये देखिए, ये सेंटर का हिस्सा गले का 8 इंच है ये। तो मैं भी इसको सेंटर का हिस्सा 8 इंच रखूँगा। 7.5 काटूँगा तो 8 इंच तैयार आएगा ये। गाइस अब इसको मैं निशान लगा के दिखाता हूँ कि इस गले का निशान कैसे लगेगा। ये जहाँ से निशान लगाया था वहाँ से राउंड शेप बनाना शुरू करेंगे। ये लग गया निशान। थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर लूँ। अब देखने वाली बात यह है गाइस कि यहाँ से मुझे कंधी जुड़ेगा, जिसको कॉलर हम बनाते हैं, ये मुझे चाहिए इसके हिसाब से 5 इंच। तो मैं इसको काट लूँगा 7 इंच पे, सॉरी 4 इंच पे। ये 4 इंच मैंने काट लिया, 5 इंच तैयार ही आएगा। यहाँ से जो रखना है, यहाँ से एक शेप बनाना, हमको 1.5 इंच नापना है, 1.5 इंच। क्योंकि इसमें थोड़ा सा शेप है तो मैं भी थोड़ा सा शेप दूंगा, तब जाके उसका सही ये। गाइस तो ये गले का निशान हो गया। ये वाला निशान ख़त्म कर देते हैं, ये वाला सही है। अब हमें अब जो मुझे रखना है, इसकी चौड़ाई काटना है 1.5 इंच पे। 1.25 इंच पे काटूंगा तो 1.5 इंच तैयार आएगा। यह हो गया। गैस तो मैं पहले काटता हूँ, फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि मेन समझाने का चीज़ यही है। ओके है गाइस, इसको अब मैं यहाँ से काट लेता हूँ। और ये यूँ कटेगा। गाइस तो ये कट गया है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये, क्योंकि यहाँ तक तो ब्लाउज है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है तो ये मुड़ के ऐसे पीछे आएगा, तो ये जाके ये गला बनेगा। अभी ये पूरा कटिंग होगा तब पता चलेगा। ये पहले बैक काटता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। गाइस तो ये कपड़ा है, इसके ऊपर बैक सामना हमें रख लेना है। सामना इस हिसाब से रखना है कि ये जो मार्जिन है हुक आई का, तो ये तो सामने में हुक आई लगेगा तो ये मार्जिन चला जाएगा हुक आई के पट्टी में, तो इसको हम बाहर खींच लेंगे थोड़ा सा, आधा इंच जितना निशान है, क्योंकि बैक में कोई मार्जिन तो रहेगा नहीं, ऐसे रहेगा ये। अब आइए,
क्योंकि बैक हमें इसके नाप से रखना है, तो इसी से नाप लेते हैं। 16 इंच का बैक है, तो यहाँ से आधा इंच मार्जिन रहेगा। यहाँ से मैं 16 इंच नापूंगा, तो 16 इंच ये आ रहा है। ठीक है गाइस, तो मैं 16 इंच पे इसको निशान लगाता हूँ। ये 16 इंच पे निशान लगा लिया मैंने। आधा इंच बैक पलटने के लिए मार्जिन रखूँगा, वो भी निशान लगा लिया। यहाँ से कटिंग होगा और ये देखिए यहाँ से सिलाई होगा। तो ये इसमें इतना डाट रहेगा आधा इंच, तो थोड़ा सा इसको आधा इंच 2 सूत इधर से कम काटेंगे, इधर से, क्योंकि ये जब इसमें डाट पड़ेगा तो जैसे दबेगा एक खिसक के यहाँ आएगा, तो इसलिए इसको थोड़ी सी हमें बैक छोटा काटना पड़ता है। तो लीजिए मैंने निशान लगा लिया है। अब इस निशान को सीधा कर लेता हूँ। ये हो गया। अब ये भी सीधा निशान लगा लेते हैं, क्योंकि बैक हमें यहाँ से काटना है। ये बैक हो गया गाइस, तो इसको मैं पहले काट के निकाल देता हूँ। आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि वीडियोस में कट पिट नहीं करूँगा, ताकि थोड़ा टाइम लगेगा, लंबी वीडियो होगा, लेकिन आप अच्छे से समझ लें। गाइस, तो जैसे चलिए मैं आपको निशान लगा कर दिखा देता हूँ। ये सीधा निशान कर लिए। ये बैक है, तो बैक ऐसे कटेगा, थोड़ी सी ये बाहर रहती है, क्योंकि बैक से पीठ चौड़ा होता है, तो बैक से ये थोड़ी सी बाहर काटना पड़ता है। नहीं काटेंगे तो यहाँ से ब्लाउज खींच जाएगा मुड्ढे से, इसलिए ये मैंने काट लिया बैक। गाइस, तो ये बैक है, कट गया। अब क्योंकि लंबाई मुझे रखना है बेल्ट के हिस्से, बेल्ट वाला, तो जो लंबाई मैंने काट रखा है 1.25 इंच ज़्यादा काट रखा है, क्योंकि 1.25 इंच का हमें बेल्ट लगाना पड़ेगा। तो इसमें आधा इंच मार्जिन छोड़ के जो हमारा दबेगा वो एक निशान लगा लेते हैं, और यहाँ से बेल्ट लगेगा गाइस, ऐसे। तो इसको भी काट के मैं निकाल देता हूँ फालतू कपड़ा इसमें से, तो कि आपको समझने में आसानी रहेगा। ये मैंने काट के निकाल दिया। थोड़ी सी इसको ठीक कर लेते हैं यहाँ से। ये और मैं अब गला भी काट देता हूँ, ताकि आपको समझने में सही रहेगा। गाइस, तो ये गला भी कट गया। ये गला है, ये जब जुड़ेगा तो ये इस तरीके से मुड़ के ऐसे जुड़ेगा। देखिए, इसमें आधा इंच मार्जिन जाएगा, ये जो फालतू है थोड़ा सा इतना मार्जिन जाएगा, तो ये गला बनकर तैयार होएगा। चलिए, गला तो कट गया। अब मैं इसमें निशान गरारी लगा लेता हूँ, ताकि मेरा निशान दोनों तरफ आ जाए, बाद में हमें लगाना ना पड़े। आप भी के पास भी गरारी हो तो ऐसे लगा ले, ताकि आपको बाद में निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस पर छोटा छोटा कट लगा दूंगा, ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। ये डांट है, आइए, तो ये मैंने लगा लिया है कट।
ये सेंटर का है। और गाइस ये बैक का डाट का मैं निशान लगा लेता हूँ। यहाँ पर बैक रख के डाट रहेगा, ये रहेगा निशान। तो आपको भी इसी तरीके से निशान लगा लेना है गाइस। अब बाजू काट कर मैं बताऊँ आपको, फिर मैं बेल्ट काट के बताऊँगा। पहले बाजू काट लें, फिर बेल्ट काटूँगा। वैसे तो बाजू को भी यहाँ से जो टेढ़ा मेरा कपड़ा है इसको हम पहले काट के हटा देंगे। ये काट के मैंने हटा दिया। अब इसको 10 इंच बाजू मुझे रखना, तो इस निशान से, क्योंकि ये तो अंदर चला जाएगा, इस निशान से 10 इंच रखना है मुझे। तो 10.5 इंच यहाँ इस निशान पर से 10.5 इंच रखूँगा, आधा इंच मार्जिन नीचे छोड़ के, और 10.5 पे लगाऊंगा तो आधा इंच ऊपर भी बाजू में दबेगा, तो ये 10 आ जाएगा। 4 इंच डाउन करना है। जो आर्म होल हम काटते हैं तो 4 इंच, 3.5 इंच, 3.25 इंच, कोई कोई बहुत पतला साइड होता है तो वो 3 इंच पे भी लगता है, लेकिन इसमें 4 इंच रखूँगा मैं। और ये जगह 15 है तो मुझे 15 रखना है, तो 7.5, 15 के आधा 7.5, मोहरी 12 इंच निशान लगा लिया मैंने। अब इस पे ये निशान लगा लिया। मार्जिन इतना रख लेना है, आप अपने हिसाब से मार्जिन रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये राउंड ऐसे करेंगे, तो ये हो गया निशान। अब मैं इसको काट लेता हूँ। गाइस तो ये काट दिया मैंने। क्योंकि आधा इंच के करीब ये मैंने आगे के हिस्सा से निकाल दिया, क्योंकि आगे के हिस्सा में आर्म होल में गहराई जो होता है वो गहराई मैंने निकाल दिया। इस पर भी निशान लगा देता हूँ, ये गरारी लगा देता हूँ ताकि निशान आ जाए। गाइस तो ये बाजू कट गया। आइए अब मेन कपड़ा जो है ये भी मैं काटता हूँ। आप देखिए, पहले धागे काट के मैं हटा दूँगा, क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा। ये कत्तर पहले हटा दिया, ये सब हटा दें, फालतू का ये हटा दें। पहले गाइस इसको अच्छे से मैं प्रेस कर लूँगा, उसके बाद मैं इसको काटूँगा। तो आप बने रहे वीडियो में, मैं जब तक प्रेस कर लेता हूँ। गाइस तो ये बेल्ट काटना रह गया है, तो पहले मैं बेल्ट काट लेता हूँ। मैं आपको बेल्ट काटना बता दूँ, ये कपड़ा है बचा हुआ, तो बेल्ट कभी भी काटेंगे आप लोग तो आरा में नहीं, सीधे में काटेंगे। जैसे कि मैंने ये कन्नी वाला कपड़ा, ये कन्नी वाले किनारी वाली कपड़ा अपने तरफ रखा है, आपको ऐसे रख लेना है। और अगर आप पलटी वाली बनाएंगी तो नीचे से आधा इंच मार्जिन रखना है। और पलटी वाली नहीं बनाएंगे, तुरपाई वाली बनाएंगे, तो फिर जितना तुरपाई के लिए नीचे चाहिए मोड़ने का, इतना पर पहले निशान लगाऊंगा। ये मुझे तुरपाई वाला चाहिए तो मैंने इतना चौड़ा निशान लगा लिया है। ये तुरपाई में ऐसे मुड़ जाएगा। और बेल्ट का जो
नाप है मेरा कमर के हिसाब से होगा। जैसे 35 इंच का कमर है तो 35 के चौथाई हिस्सा ये रहा, 35 के आधा 17.5, 17.5 के आधा 8.25। तो ये 8.25 पे मैं निशान लगा रहा हूँ। ये मार्जिन रहेगा, आधा इंच के मार्जिन छोड़ के 8.25 पे निशान लगा लिया। अब इसमें ये कटिंग होगा, ये सिलाई होगा। इसमें 1.5 इंच की, 2 इंच की, जैसे भी आपके पास कपड़ा हो आप निशान लगा ले मार्जिन के लिए। और ये थोड़ा सा ऐसे क्रॉस में निशान लगा लेना है इस तरीके से। जैसे 4.25 इंच पे मैंने डांट का निशान लगाया था, तो ये यहाँ पे डांट आएगा ब्लाउज के अंदर, तो यहीं से लंबाई होती है गाइस। तो यहाँ से मैं 2 इंच का बेल्ट तैयार रखूँगा। तो ये मैंने लगा लिया 2 इंच। अब ये यहाँ से 1.25 इंच भी होता है, 1.5 इंच भी होता है, लेकिन मैं 2 इंच ही रखूँगा क्योंकि मेरे यहाँ कस्टमर का सारा काम है। कस्टमर का कहना है कि हमें बराबर चाहिए, तो मैं बराबर उनको दूंगा बना के। चलिए, स्वेप से नहीं होगा, इस तरीके से बेल्ट का निशान लगा लेना है ये। और ये यहाँ सिलाई होगा, यहाँ से कटिंग होगा गैस। आधा इंच मार्जिन छोड़ के कटिंग कर लूँगा मैं। तो ये हो गया कटिंग। तो ये बेल्ट का कटिंग हो गया है। अब मेन कपड़ा काटूँगा, मेन कपड़ा काटूँगा मैं। आप बने रहें वीडियोस में। ये बेल्ट हो गया। ये है हमारे पास मेन कपड़ा, जिसको मैंने प्रेस व्रेस करके सेट करके पहले से रखा हुआ है ताकि आपका भी टाइम बचे। अब ये बैक है गाइस, ये बॉर्डर है। इतना जो आप देख रही है डार्क कलर है मैरून, ये बैक में रहेगा। तो मैं इस पे पहले बैक रख के कटिंग करूँगा, बिल्कुल इसके बराबर रख के कटिंग कर देना है। गाइस, तो ये मैंने रख लिया, सेट कर लिया। अब मैं इसको कटिंग कर लूँगा। गाइस, तो ये बैक कट गया, इसको हटा देते हैं। अब जो सामना काटना है, तो ये कपड़ा जो देख रही है इसको मैं इधर ऐसे पलट लिया, इस तरफ अपनी तरफ, ओपन वाला साइड अपनी तरफ ले लिया। और ये जो यहाँ से आर्म निकला है, तो यहाँ पर अब सामना निकलेगा। यह सामना है। ये जो प्लेन कपड़ा फालतू जो दिख रहा है ऊपर के तरफ, इसके अलावा इस पे ऐसे रखना है ताकि ये भी कपड़ा यूज हो जाए, ये भी कपड़ा यूज हो जाए। और यहाँ मेरा बाजू आराम से निकल आएगा। अब हमें बैठा के पहले देख लेना है बाजू रख के, और बाजू निकालने के बाद हमें बैक बेल्ट भी निकालना है। तो गाइस, यहाँ से ये बाजू भी निकल गया, देख लीजिए आप। ये यहाँ से बाजू भी कट जाएगा। अब मुझे चाहिए बेल्ट। तो बेल्ट के लिए कोई अलग से कपड़ा नहीं आएगा, इसी में बनाना है। तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ से निकालना है बेल्ट, क्योंकि कपड़ा इसमें शॉर्टेज है। तो ये जो इधर गैप है, इस तरफ मैं इसको मिला लूँगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरफ मैं ऐसे मिला लिया। इसमें बेल्ट निकल आएगा ऐसे। थोड़ा सा और खींचूँगा, इस तरीके से बैठा के। लाइनिंग वाला ब्लाउज में, जो साड़ी का ब्लाउज होता है गाइस, कपड़ा थोड़ा कम ही होता है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी होता है निकालने में। तो ये मेरा बेल्ट निकल गया।
आइए पहले बेल्ट काट के हटा लेते हैं। गाइस तो ये बेल्ट कट गया, थोड़ा सा इसको फिनिशिंग में मैं सफाई कर लूँ। ये बेल्ट हो गया। अब ये जो कपड़ा बचा है ये पतला सा, इसी में हमको इसको रखना है, इसको क्योंकि ये पीछे जो मुड़ के जाएगा वो इसी में कटेगा। अगर ये कपड़ा ना होता तो यहाँ से हमें जोर अलग से लगाना पड़ेगा, लेकिन चलिए इसमें कपड़ा निकल गया तो जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको देख लेंगे कि चारों तरफ बराबर है कि नहीं। अब मैं इसको काट के निकाल दूँगा। गाइस तो ये देखें, इसको यहाँ से काट दिया मैंने, ये भी कटिंग कर दिया, ये भी कटिंग कर दिया मैंने, और ये बराबर में बिल्कुल काट लेना है। चाहे आप बराबर में ना काटो तो फिर बाद में छटाई करना पड़ता है कच्चा करने के टाइम। तो इसमें यह है कि बराबर में काट दिया तो बाद में इसको छटाई उटाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये आराम से कारीगर बना देंगे। ये गाइस से तो ये गला के तरफ से भी मैंने बराबर में ही काट लिया है, तो बनाने वाले को परेशानी ना आए। और इधर से चारों तरफ से बराबर काटना है। ये मैंने काट लिया। तो ये सामना कट गया। गाइस अब मैं बाजू काट के आपको दिखा रहा हूँ। ये है बाजू। पहले ये इसको थोड़ा सा जो किनारी उनारी में धागा वगैरह निकला इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ ताकि फिनिश हो जाए। अब इसको बाजू को ऐसे डबल करेंगे, क्योंकि साड़ी के ब्लाउज में बाजू में जोर होता है, लगभग सभी में जोर होता है। साड़ी के ब्लाउज में साड़ी का पना कम होता है, इसलिए यहाँ पर रखूँगा। यहाँ से काट के हटा दूँगा। गाइस तो ये काट के मैं हटा दिया बराबर में। यहाँ कपड़ा कम है, तो इसी कपड़ा को उठा करके यहाँ पर जोर लगा दूँगा इस तरह। गाइस तो ये मैं पहले काट के हटा देता हूँ। गाइस तो ये कपड़ा कम पड़ रहा है थोड़ा सा, तो मैं इस कपड़े से निकालूँगा, ये वाली कपड़े से। साड़ी वाली ब्लाउज में सब दिक्कत आती है गाइस, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलिए एक जोड़ मैं पहले इसमें से निकालता हूँ, 2 जोड़, फिर बाकी के लिए अलग से दूसरे कपड़ा को देखूँगा। तो ये हो गया जोड़, 2 ये हो गया, और 2 इसमें से निकाल लूँगा, तो ये ब्लाउज पूरा हो जाएगा।
तो गैस तो ये काट दिया मैंने, जोर भी कट गया। तो ये आज का कटिंग पूरा हो गया है गाइस। कटिंग कैसा लगा आपको? अगर कुछ समझ में ना आया तो क्या करेंगे, आप फ़ोन भी कर सकती हैं और नहीं कमेंट में भी लिख सकती हैं। कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग फ़ोन भी कर सकती है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकती हैं। MD टेलर, कॉन्टैक्ट नंबर 9958122458। आप इस नंबर पर संपर्क करके कुछ जानकारी चाहिए तो जानकारी भी ले सकती है। तो आइए आज के लिए यही, बाय।